हाँ, सो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अभी जो मैं बोल रहा था वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या कि जो हमने ऑलरेडी डैमेज कर दिया है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वो सबके बारे में नहीं, लेकिन जो भी लैंड के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है ओके ये चैप्टर में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि भाई अब हम सही यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, फ्यूचर नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये जो अगर तुम, ये क्या है, गोल है, दिस इज अ गोल। तो गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग तो चाहिए। सो दिस इज द प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग ओके। तो कोई भी चीज को अचीव करने के लिए प्लानिंग चाहिए, तो हमें भी ये गोल जो है हमारा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। तो वो करते हैं। अगेन ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है ओके। दिस इज जस्ट फॉर ह्यूमर ओके। ये मूवी देखा है तुमने 2012? तो अगर देखना हो तो देखना, 2012 हॉलीवुड का मूवी है ओके। और ये आया था अराउंड 2009 में, ये अराउंड 2009 में ये मूवी आया था। और 2012 ये मूवी का नाम ही ये है 2012। और एक्चुअल में 2-3 साल पहले आया था। और मूवी में जो बताया था तो ऐसा ही लग रहा था, और वैसी प्रिडिक्शन भी हो रही थी कि 2-3 साल में अर्थ खत्म हो जाएगी। इसमें वही है ओके कि पूरी की पूरी अर्थ खत्म हो गई ओके। क्यों? यही सब वो चीजें हमने की हमारी ही वजह से भाई, यही सब जो हमने प्रॉब्लम्स देखी वही सब जगह, कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पे सुनामी आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, सब कुछ तो उसकी वजह से ये। तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ जोक और से ह्यूमर ये है कि भाई हम ये प्लानिंग तो करनी है, लेकिन ये प्लान क्या है? हैव किड्स, मेक देम वॉच द मूवी 2012 एंड टेल देम दैट आई हैव सर्वाइव्ड दिस ओके। क्यों? क्योंकि इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन बताया है कि हम मूवी देख के ही डर जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा, लाइक दैट ओके। वैसा डिस्ट्रक्शन है। चलो सो हम एक्चुअल आंसर पे आ जाते हैं। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब अगर हमने डिसाइड तो कर लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, गुड, लेकिन अभी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो जुडिशियस यूज कर पाएगी। जुडिशियस मतलब न्यायपूर्ण, जुडिशियरी नहीं बोलते हम ओके कोई मतलब जिसको जस्टिस मिल जाए कि ना हमने ज्यादा यूज किया है ना कम यूज किया है, जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली किया हुआ है। सो यही एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। It is important in a country like India, which has an enormous diversity in availability of the resources. तो ये प्लानिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भर भर के हैं। दैट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस ओके। कि इंडिया को नेचर ने, गॉड ने भर भर के रिसोर्सेज दिए हुए हैं। कोई भी रिसोर्सेज, जैसे कि रिन्यूएबल की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लो 5 हो गई, बायोगैस एनर्जी 6, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 7। तो ये सब रिन्यूएबल जैसा है ओके। तो रिन्यूएबल में ही सारी आएंगी, तो कितनी सारी एनर्जी हो गई। एट द सेम टाइम नॉन रिन्यूएबल कोल भर के दिया है। देन ऑयल, तो हाँ वो अरेबियन कंट्रीज जितना नहीं, लेकिन हमारे पास भी बहुत ज्यादा है ओके। ओएनजीसी, आसाम, अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर, आसाम में ओके, कई जगह पे है। मुंबई हाई ओके, तो वहां पर भी है हमारा। बॉम्बे हाई जिसे वो बोलते हैं, ऑफ शोर ओके, ऑफ द शोर, थोड़ा अंदर दरिया के अंदर ओके, तो वहां पर है। बहुत ज्यादा ऑयल है, ऑयल भी है हमारे पास इनफ अमाउंट, कोल भी है। आज भी मोर देन 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ इंडियन पीपल आर सेटिस्फाइड बाय द कोल, आज की डेट में भी। क्यों? हमारे पास तो अभी है सोलर, विंड, सब कुछ, लेकिन जैसे हमने पहले बात की, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। रिन्यूएबल का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। दैट्स व्हाई हम सोच रहे हैं कि जब तक कोल से काम चल रहा है काम चलाओ, बाकी तो ये है ही। और लेकिन अभी हमने साथ साथ में यूज कर लिया है कि
कि भाई कोल को भी हम जहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है वहां पे यूज करेंगे। तो अभी देखो ईवी आ रही है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है 2027 तक पूरे इंडिया में सभी गवर्नमेंट बसेस ईवी हो जाएगी। 2027 मतलब 2 साल। तो 2 साल में गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में सभी बसेस जो होती है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि भाई जीएसआरटीसी है, फिर यूपी आरटीसी है, ओके, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले, तो वो जितनी भी गवर्नमेंट बसेस है वो सारी की सारी ईवी हो जाएगी। कितनी ट्रेनों पे हमने लगाना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, ओके। कार्स वैसे आने लगी है कि इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम अपना फोन चार्ज कर पाओ, उतनी एनर्जी तो जब तुम गाड़ी घुमा रहे हो तभी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उतना वो जो बैटरी का कंजम्पशन है वो तो कम होगा। तो इनडायरेक्टली हम बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं, ओके। और अभी तो हम मतलब ग्रोइंग स्टेज में है, तो अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। और इसीलिए पूरे जो वर्ल्ड है उसकी आंखें इंडिया पे टिकी हुई है कि इंडिया में ही अभी कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो इंडिया में इन्वेस्ट करने जैसा है। जैसे अभी के थोड़े साल पहले अगर वर्ल्ड में कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो चाइना में इन्वेस्ट करना बेस्ट था। क्यों? क्योंकि वो लोग डेवलप हो रहे थे। अब हो गए, अभी भी अच्छा ही है वहां पर। क्यों? क्योंकि अभी भी जो डेवलपिंग कंट्री है दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। जैसे कि हम देखो, हमारी कितनी सारी प्रोडक्ट्स चाइना की होती है और हमारे पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं कि हम अभी के तौर पे तो नहीं है कि भाई हाँ हमने मतलब अब हम चाइना से नहीं लेंगे। तो क्या नहीं लेंगे भाई, बड़ी बड़ी चीजें तो अभी भी हम ले ही रहे हैं। छोटी मोटी चीजें हमने आत्मनिर्भर भारत ने ही स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट स्टार्ट तो किया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किया, ओके। सो दैट इज गुड। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर नेशंस, वी विल मेक बाय आवरसेल्व्स, ओके। सो वही चीज है। नेक्स्ट, देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्सेज। तो ऐसे रीजन है इंडिया में जहां पे भर भर के कोई एक रिसोर्सेज है लेकिन दूसरे रिसोर्स में डेफिशिएंट है, मतलब कमी है, ओके। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए लोकल, स्टेट, नेशनल लेवल पर, ओके। क्या मतलब? एक जगह पर भर भर के रिसोर्सेस है, जैसे कि भाई झारखंड एरिया ले लिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके। तो वहां पर कोल्स बहुत ज्यादा है, कोल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर हम बोले कि गुजरात में कोल इतना ज्यादा नहीं है यार, तो फिर गुजरात में ऑयल ज्यादा है, तो भाई वो ऑयल पूरे देश को सप्लाई करना सब जगह, ओके। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर्स कि भाई यहाँ जो रिसोर्सेज है वो भी पूरे देश को मिले, यहाँ जो रिसोर्सेज है वो भी पूरे देश को मिले। कहीं पे न्यूक्लियर रिसोर्सेज है तो उसको भी अच्छे से हम माइनिंग करके स्टोर करें। कहीं पे केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ओके, कहीं पे गोल्ड रिसोर्सेज है तो माइनिंग करके गोल्ड भी हम निकालें और उसको भी अच्छे से रिसोर्स की तरह उसको स्टोर रखें, ओके। सो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जैसे कि भाई अभी मैंने बताया झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां पे कोल ज्यादा है लेकिन वहां पे गोल्ड नहीं है, वहां पे ऑयल नहीं है, ओके। तो उसका क्या फिर? तो कोई बात नहीं, ये कोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ यूज करेगा, हम भी तो यूज कर रहे हैं, गुजरात यूज कर रहा है, महाराष्ट्र यूज कर रहा है, सभी स्टेट्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला कि भाई यहाँ जो निकल रहा है वो पूरे इंडिया का है। ऑयल सपोज गुजरात में निकल रहा है तो दैट इज नॉट फॉर ओनली गुजरात, ओके, वो पूरे इंडिया का है, ओके। सो दैट इज द थिंग। एक जगह पे बहुत ज्यादा है अमाउंट में लेकिन दूसरे रिसोर्स में डेफिशिएंट है। अगर ऐसा है तो होगा क्या फिर? अभी ऐसा है तो पार्शियलिटी क्रिएट नहीं हो जानी चाहिए, ओके, बैलेंस हो जाना चाहिए। तो वही बोल रहा है, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की बैलेंसिंग होनी चाहिए कि अच्छा इनको भी इतना ऑयल दे दो, इनको भी इतना ये दे दो, लाइक दैट, ओके। आगे फॉर एग्जाम्पल देखो, दिखाया हुआ ही एग्जाम्पल के तौर पे, अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर। अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी, इतना पानी है कि भाई फ्लड आता है, ओके। तो एबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाटर तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर
वहां करना पड़ेगा। और जो वाटर है उसको पर्टिकुलर चैनल दो, रिवर में ज्वाइन करो। तो वाटर जहां पर नहीं है, जहां पे रिवर सूख गई है, रिवर का ही नामो निशान, मतलब रिवर भी एक्सटिंक्ट होने लगी, तो वहां पे पानी भेजो फिर। जैसे हमने देखो नर्मदा का रिवर साबरमती रिवर में भेजा, नहीं तो साबरमती रिवर आज से सालों पहले ऐसे सूख गई थी। मतलब तुम ऐसे रिवर पे से चल के जा सकते हो ऐसे, तो पानी नहीं है तो जमीन ही है, लेकिन तुम्हें ऐसे बेल्ट दिखता है कि हाँ देखो ऐसे गड्ढा है पूरा चैनल जैसा, ये रिवर थी भाई ऐसे। लेकिन आज देखो हमने यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया, नर्मदा रिवर के पानी को कैनाल थ्रू मोड़ दिया, तो वो क्या हो गया। वैसे भी नर्मदा रिवर का पानी यहाँ से ऐसे सीधा सीधा कोस्टल लाइन पे जाना तो वहां से भी वही है, जाना तो वही है ओशन में, लेकिन ये जो रिवर सूख गई है, वहां की एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई थी, वो वापस डेवलप हो गई। ओके, तो दैट इज द थिंग। अभी देखो साबरमती रिवर फ्रंट कितना कमा के दे रहा है। ओके, जैसे स्टैचू कमा रहा है सरदार पटेल का, ऐसे साबरमती रिवर फ्रंट भी बहुत कमा रहा है, बहुत अच्छी इमेज है उसकी। वो बेंचमार्क बन गया है कि अगर रिवर फ्रंट हो तो साबरमती रिवर फ्रंट जैसा होना चाहिए। अभी गंगा रिवर फ्रंट बन रहा है, तापी रिवर फ्रंट बन रहा है, नर्मदा रिवर फ्रंट चल रहा है काम, तो उसके लिए बेंचमार्क 1 नंबर कौन है? साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती में पानी नर्मदा का है। ओके, सो दैट इज द थिंग। So lacks in the infrastructure development, Rajasthan is endowed with the solar and wind, बहुत खतरनाक अमाउंट में है, बट लैक्स इन वाटर। देखो वहां पे वाटर ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, यहाँ पर सोलर और विंड ज्यादा है, लेकिन पानी ही कम है। ओके, कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट्स, राजस्थान में हॉट डेजर्ट, यस, और वो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का एकदम व्हाइटिश। ओके, सो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैव रिच हेरिटेज बट लैक्स इन वाटर। तो हेरिटेज रिच है, वहां पर भी माइनिंग हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे पानी नहीं है भाई। पानी पिघल के थोड़ी पिएंगे, मेल्ट करके थोड़ी पिएंगे। ओके, आइस को। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड अदर वाइटल मिनरल्स, तो वाइटल मिनरल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लद्दाख में क्या हो रहा है, सब ट्रैवल, एटलीस्ट अभी लास्ट 10 ईयर्स से ये तो हो रहा है कि सब लोग जा रहे हैं घूमने। तो घूमने जा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, वहां इकोनॉमी जनरेट हो रही है, पैसे जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जाएंगे वहां खर्चा करेंगे तो वहां के लोग ऊपर आएंगे ना। ओके, वहां का मतलब जो लाइफस्टाइल है वो ऊपर आएगा, लाइफस्टाइल ऊपर आएगा, एजुकेशन ऊपर आएगा, एजुकेशन ऊपर आएगा, तो फिर अगर कोई लीडर्स वहां पे दे नहीं रहा है, रिसोर्स फ्यू हैंड्स में है, ओके, पावर, तो अगर वहां पे नहीं दे रहे हैं तो वहां पर फिर देंगे क्यों? वहां के लोग मांगेंगे, एजुकेटेड है वो लोग, उनकी लाइफस्टाइल बढ़ गई है, उनका एजुकेशन बढ़ गया है, मांगे ए भाई ये हमको क्यों नहीं दे रहे हो, जैसे वो डच लोगों ने मांगा, ए भाई फ्रेंड्स तुम ये जो मिल रहा है अभी तक तो हमें बेसिक नीड्स नहीं मिली, ये सब क्यों हुआ? तो जब मांगेंगे अपने हक के लिए, तो लड़ने का भी हमारे स्क्रिप्चर में बोला है, हक के लिए, लेकिन ओके, नॉट फॉर दी प्लेजर के लिए या कोई दूसरे का ले लेने के लिए नहीं, हक के लिए। भाई ये सब हमारी बोला ना बेसिक नीड्स है। ओके, बेसिक खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, ओके, और से हॉस्पिटल्स, ये तो हमारे बेसिक नीड्स है, हेल्थ, एजुकेशन, और से खाना होना, फूड होना, ओके, शेल्टर होना, तो ये सब तो हमें होना ही चाहिए। कल ही में एक वीडियो देख रहे थे थोड़ा, सो दैट वाज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और जिसका नाम था चिटकुल विलेज इन 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 उत्तराखंड के ऊपर, हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है वहां का लास्ट विलेज चिटकुल। और वहां से आगे, हिमाचल मतलब वो शिमला मनाली वाला, फिर वहां से आगे अगर गए तो तिब्बत आ जाता है, तिब्बत जिसे हम बोलते हैं, तिब्बत या टिबेट दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अभी टिबेट होता है। ओके, पहले तिब्बत होता था। ओके, तो टिबेट आ जाता है, बॉर्डर आ गई। और अगर दूसरी साइड अगर हम आगे बढ़े तो उत्तराखंड की बॉर्डर आ जाती है। ओके, हिमाचल से उत्तराखंड की बॉर्डर आ जाती है। तो वहां पर वो जो लास्ट विलेज है चिटकुल, वहां की पॉपुलेशन कितनी पता है? 750, बस 750 लोग वो गांव में रह रहे हैं। और मॉनसून में वहां जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है।
और मॉनसून के बाद नहीं जा सकते, क्यों? तो बहुत खतरनाक विंटर होता है बहुत खतरनाक। तो कौन जाना है? तो यही टाइम में, मतलब से मार्च अप्रैल में अभी जा सकते हैं, जैसे मार्च अप्रैल मई जून, वैसे तब हम जा सकते हैं। जैसे जब यहाँ समर चल रहा है तब हम वहां जा सकते हैं, तो भी वहां पे क्या हो रहा है? स्नो फॉलिंग हो रही है ये टाइम में। मार्च में भी वहां पे स्नोफॉल होता है, मार्च में। ओके, तो इतना खतरनाक स्नोफॉल होता है कि हमारी नॉर्मल कार, वहां पे नॉर्मल व्हीकल चलेंगे ही नहीं, और हम चला ही नहीं सकते, स्किड हो जाएंगे, रास्ते पे ही स्किड हो जाएंगे। ओके, और उनको कितने महीनों तक खाना नहीं मिलता, मतलब गवर्नमेंट से सप्लाई जाता ही नहीं, तो उन्होंने ऐसे लकड़े के घर बनाए हुए हैं और उसमें स्टोर करके रखा हुआ है खाना, स्टोर करके। वो बोल रहे हैं कि अगर 1 साल तक भी कोई हेल्प हमें नहीं आई तो 1 साल तक हम खाना खा सकते हैं, इतना उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लोकेशन हो, यू आर फोर्स टू बिकम नॉन वेजिटेरियन, जिंदा तो रहना है। ओके, तो वैसा नहीं है कि वहां सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन जितना हमने देखा तो वो लोग ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वही चीज दे रहे थे। क्या करे तो करे क्या? इवन दूध के लिए जो एनिमल्स है वहां पे, काऊ, बफेलोज, ओके, तो उनको भी तो खिलाना पड़ेगा, वो भी नहीं है। ग्रास तो देनी पड़ेगी, चारा तो देना पड़ेगा, ग्रेजिंग एक्टिविटी कहाँ करवाएंगे? वहां तो सब स्नो 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 है ये। ओके, तो वो भी नहीं है। बट देखो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, और वापस बॉर्डर पे है, कभी ऐसा जैसे इंडो पाक हो रहा है वैसे चाइना के साथ कुछ हुआ तो रिस्की है वहां पर। जैसे अभी जम्मू बॉर्डर है, जम्मू की है, राजस्थान की है, तो ये सब बॉर्डर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं तो कितना रिस्की है, कभी भी कुछ भी हुआ खत्म। सो दैट इज द केस। ओके, तीनों पॉइंट समझ में आ गए प्लानिंग में। क्या किया? सबसे पहले हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि प्लानिंग तो करना है, बहुत अच्छा है, तो वो पहला सेंटेंस। ओके, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स। और इंडिया जैसी कंट्री में तो ये होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि एक रिसोर्सेज भर के है, सारे ही रिसोर्सेज भर भर के है। ओके, सो वही चीज लिखी हुई है, इट इज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। और अब ये तो हमने बोल दिया पहला पॉइंट। अब तो अभी बोला है क्या कि ऐसी जगह है जहां पे एक रिसोर्सेज भर भर के है और दूसरे कम है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। और फिर उसका एग्जांपल, जैसे कि ये तो पहले, देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन other resources. This calls for balanced resource planning at national, state, regional and local levels. Done? और उसका एग्जाम्पल भी गिवन है कि अरुणाचल प्रदेश में वाटर ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में सोलर है, विंड है, लेकिन पानी नहीं है। ओके, तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमें गिवन है। देन कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख की भी बात की गई है। कहां की बात की गई है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। तो लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है वहां तो। ओके, सो लद्दाख है रिच हेरिटेज वहां पे तुम देखोगे। हिमाचल प्रदेश से ऊपर जाओ या हिमाचल प्रदेश में, तो लद्दाख ऊपर जाओगे हिमाचल से तो लद्दाख ही आ जाएगा। ओके, सो ये जो लद्दाख है, ओके, और वहां का हेरिटेज देखो, हिमाचल का हेरिटेज देखो, मतलब वहां का कल्चर। जब मैं गया था आज से 4-5 साल पहले हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, तो वहां का कल्चर, वहां पे मतलब एक जगह पर हम शॉप में बैठे थे, वो मैट्रेसेस और वो चीज परचेज करने, तो वी ऑलमोस्ट स्पेंड 3-4 आवर्स टू परचेज दैट। बट परचेज करने में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन परचेज करते करते वो अपने कल्चर के बारे में बता रहे थे, हम सुन रहे थे। ओके, तो दैट इज द एक्सपीरियंस वी नीड। ओके, वो एक मतलब घूमने जाना, तो कितना घूमोगे भाई? कहीं पे घूमने गए, सो क्या घूमना मतलब क्या? मतलब तुम सपोज रिवर फ्रंट पे बैठ गए, फिर अब क्या? बस कितने बैठे भाई? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। वहां का कल्चर में इन्वॉल्वमेंट हो तो सही में हम घूम के आए ऐसा बोल सकते हैं कि वहां का कल्चर तुमने जाना, वहां का खाना तुमने खाया। ओके, वहां का शेड्यूल तुमने फॉलो किया कि भाई यहाँ पर तो 6 बजे सो जाते हैं लोग, 6 बजे घर के अंदर 7 बजे सो जाते हैं। क्यों भाई? सनसेट इतना जल्दी हो जाता है, तो
लाइक दैट। 4 बजे उठ जाना है, क्या बात कर रहे हो, हम तो 4 बजे उठते नहीं है। नहीं, उठ जाना है, और वहां पे उठ भी जाएंगे हम, क्योंकि वो हम आ जाता है ना, जैसे भाई बहुत ठंडा है तो वहां जाके कैसे हमें कोल्ड हो जाता है, क्यों नहीं, हमारा बॉडी ही हैबिचुएटेड होने की ट्राई कर रहा है। ओके, सो दैट इज द केस। तो हमने कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में भी, वहां का हेरिटेज बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिनरल्स की कमी है, वाटर नहीं है, वही सब है। डन। तो प्लानिंग होनी चाहिए, वो हमने समझा। तो प्लानिंग होनी चाहिए वो तो हमने समझ लिया ना पहले कि प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, वो हमने समझ लिया। तो अभी प्लानिंग करते हैं, वो 3 मार्क में, ये भी 3 मार्क में, कि प्लानिंग करो। अब कर तो ली कि क्यों होनी चाहिए बता दिया, अब करो।